नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुमेड स्टडीज़ पर। आज से हम वन पेज नोट्स की सीरीज में मास धातु स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। तो मास धातु की जो व्युत्पत्ति, मास शब्द कैसे बना है, वो मांग धातु से बना है। इस मांग धातु का जो अर्थ है मापने योग्य। फिर है इसके हम सिनोनिम्स देखेंगे, क्या क्या पर्याय हैं। पिशित, पिशित तो जो सिनोनिम्स यूज़ करा है हमारे भागभट्ट जी ने करा है। पिशित हो गया, तरस हो गया, क्रव्य हो गया, आमिष हो गया। फिर हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। वायु अम्ब तेज शाम रक्तम ऊष्णाम च अभिसंयुक्तम स्थिरता प्राप्यम मांस स्यात् स्व ऊष्मणम पक्व तत्व। वायु जल तेज की ऊष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त, रक्तम उष्णम च अभिषेक्तम। जो रक्त होता है वो अपनी अग्नि से पक्व होता है, और वायु जल किससे होते हैं, अग्नि से पक्व होते हैं। तो वायु जल तेज की ऊष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त जब स्थिरता को प्राप्त होता है, तब मांस धातु का निर्माण होता है। अगर हम इसको किसी न्याय के अनुसार देखें, तो वैसा किस न्याय के अनुसार देखिए। पहले सबसे पहले वो आहार रस हुआ, आहार रस से वो रस बना, रक्त बना, फिर रस रक्त के से मांस सधर्मी अंश बना था, जो हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अब ये मांस सधर्मी अंश में मांस अग्नि में क्रिया करी। मांस सधर्मी अंश पर किसने क्रिया करी, मांस अग्नि ने। अब इससे एक प्रसाद भाग बना, एक किट्ट भाग बना। किट्ट भाग बना खमल। खमल, अब खमल किसे कहते हैं, खमल कहते हैं ये नाक कान आदि के मल को खमल कहते हैं। अब प्रसाद भाग से जैसा हमें पता है, एक स्थूल भाग बनता है और एक सूक्ष्म भाग बनता है। स्थूल भाग से तो उस धातु का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्थूल भाग से माल धातु का निर्माण हो गया, और सूक्ष्म भाग से क्या हो गया, एक उपधातु बनती है और एक आगे उत्तरोत्तर धातु का सधर्मी अंश बनता है। तो मेद सधर्मी अंश बना और उपधातु बनी। तो वो कौन सी उपधातु बनी, वो उपधातु थी त्वचा और वसा। मल क्या बने, कमल। अगर इसका पंचभौतिक संगठन देखें, तो पंचभौतिक संगठन में मांस क्या होता है, मांस में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, तो कहा गया है मांसम पार्थिवम। फिर जो रक्त अंश है, यही ऊपर जो उत्पत्ति का है, मैंने एक इसको फ्लो चार्ट बताया कि रक्त अंश में वायु जल प्लस अग्नि प्लस मांस अग्नि ने मिलके मांस बनाया। अब मांस से ही आगे पेशी का निर्माण होता है। जब वायु इस मांस को विदीर्ण करती है तो पेशी बनती हैं, ठीक है। अब स्थान के बारे में बात करते हैं। स्थान मेनली आचार्यों ने कुछ इसका स्थान प्रॉपर नहीं बताया है, कि कोई वर्णन नहीं किया है इसके बारे में, लेकिन पेशी का स्थान जरूर बताया गया। पेशी को सिरा स्नायु अस्थि पर्व संधियों का स्थान के बारे में बताया गया है, ठीक है। पेशी का सिरा स्नायु अस्थि पर्व संधियां का वर्णन किया गया है। मांसधर कला, ये कला का जो आप टॉपिक पढ़ेंगे रचना शरीर में पढ़ेंगे अलग से। इसमें मांस धातु आई है, तो मैंने इसका वहाँ से उठा के यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर दिया मांस धरा कला के बारे में। तो मांस धरा कला जो होती है प्रथम कला होती है। इस कला में क्या होता है, सिरा स्नायु धमनी स्रोतस की शाखाएं प्रशाखाएं फैली होती हैं। इसमें ही सिराएं बह रही हैं, इसमें ही स्नायु बह रहे हैं, इसमें ही धमनियाँ बह रही हैं। मांसपेशियों में मांस धरा और रक्त धरा होती हैं, ठीक है। अब मांस व स्रोतस की बात करते हैं। मांस व स्रोतस हमारे जो बताए हैं, चरक जी ने जो बताए हैं, इस मांस नाम स्रोतसाम स्नायु मूलम त्वचा। स्नायु और त्वचा इनके मूल बताए हैं, और सुश्रुत जी ने स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनी बताई है। और मांस धातु के कर्म पे आते हैं, तो लेपन कर्म जो बताया है अष्टांग हृदय जी ने बताया है। और सुश्रुत जी ने क्या कहा है इस बारे में कर्म में, मांसम शरीरम पुष्टि मेदश्च। जो मांस शरीर की पुष्टि करता है और मेद का निर्माण करता है। आश्रय आश्रय भाव देखते हैं। आश्रय मांस है, उसका आश्रय क्या है, कफ है, और इसकी वृद्धि की चिकित्सा लंघन होगी, और क्षय चिकित्सा क्या हो जाएगी, ग्रहण, ठीक है। अब मास क्षय के लक्षण देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, धमनी शैथिल्य और संधि वेदना कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखें, धमनी शैथिल्य और संधि वेदना। और इसमें मांस क्षय विशेषण स्फिक ग्रीवो उदर शुष्कता, चरक जी ने बताया है इसमें क्षय का लक्षण में, कि नितंब ग्रीवा उदर में शुष्कता आ जाती है। स्फिक क्या होता है, स्फिक कहते हैं नितंब को, मतलब आपके वर्टक्स को। ग्रीवा नेक रीजन, उदर मतलब एब्डोमेन रीजन, इसमें क्या आ जाएगी, शुष्कता आ जाएगी।
मांस वृद्धि के लक्षण देखते हैं। मांस गंड अर्बुद ग्रंथि गंडो उदर वृद्धता कंठ आदि अधिमांशम चा। तो गंड से क्या हो गया, गलगंड हो गया और गंडमाला, गलगंड ग्वाइटर, ठीक है। अर्बुद से क्या हो गया, ट्यूमर। ग्रंथि रोग हो जाएगा, ग्रंथि गंडो उदर वृद्धता, तालु रोग हो जाएगा, जिहा रोग हो जाएगा, कंठ रोग को उत्पन्न करती है, कंठ आदि अधिमांशम चा, उदर की वृद्धि हो जाएगी, है ना, लिखा है। अब आते हैं मांसाहार पुरुष के लक्षण। मांसाहार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसमें मांस धातु इतने प्रमाण में है, तो उसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे। तो लिखा है, शंख ललाट कृकाटिका अच्छी गंध हनुग्रीवा स्कंधो उदर कक्ष वक्षा पाणिपाद संध्या स्थिर गुरु शुभमांसोपचिता मांसारणाम सासारता क्षमा धृतिम अलौल्यम वित्तम विद्या सुखम मार्जम आरोग्यम वलम आयुष्च दीर्घम चा अस्ते। तो मांस सार पुरुष के में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति में शंख प्रदेश में क्या होगा, शंख ललाट कृकाटिका, शंख प्रदेश हो गया, ललाट हो गया, कृकाटिका अक्षी मतलब नेत्र हो गए, गंड गाल हो गए, हनु हनु मतलब थोड़ी चिन्ह, ग्रीवा गर्दन हो गई, स्कंद कंधे हो गए, उदर एब्डोमन रीजन हो गया, कक्ष मतलब कांख आर्मपिट हो गई, वक्ष चैट हो गया, चेस्ट हो गया छाती, पाणीपाद हाथ और पैर हो गए, संध्या संधियाँ हो गई, स्थिर गुरु शुभ मानसोचिता, ये सभी रीजन क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और गुरु शुभ मांसोपचिता, और इनके ऊपर क्या होगा, मांस से भरी एक दृढ़ लेयर होगी, ठीक है। समझिए कौन कौन से रीजन बताएं, शंख ललाट कृकाटिका अक्षी गंड हनुग्रीवा स्कंदो उदरकक्ष वक्षा पाणिपाद संध्या स्थिर गुरु शुभ मांसो, स्थिर हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, और मांस से एक भरी दृढ़ हो जाएगी लेयर, इनके ऊपर दृढ़ लेयर होगी, मतलब रिजिट रिजिट लेयर होगी। सा सारदम, ऐसे पुरुष में क्या होगा, क्षमाम धतिम अलौल्यम वित्तम विद्याम सुखम आरोग्यम वलम आयुष्यम दीर्घम चास्ते। क्या होगा, इस प्रकार का मांसाहार पुरुष कैसा होगा, सहनशीलता होगा, सहनशीलता होगा, धीरता होगा, लालची नहीं होगा, अलौल्यम अलौल्यम मतलब लालची का ना होना, विद्या होगी, सुख होगा, है ना, आरोग्य होगा, बल और दीर्घायु का सूचक होगा, है ना, ठीक है।